बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुल्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 143 के रिलीज़ होने के बाद आखिरकार हमें उस्मानिया सल्तनत का क़याम दिखाया गया और उस्मान बे ने अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी का ऐलान कर दिया, और ऐलान किया भी तो सफ़ेद दाढ़ी वालों की मर्ज़ी के बाद किया, जब उन्होंने कहा कि अब आप अपनी मुस्तकिल और आज़ाद बेलिक का ऐलान करें, तो तब उन्होंने ऐलान किया। सफ़ेद दाढ़ी वालों के साथ साथ अर्तुल गाजी की कब्र पे ज़ियारत भी दिखाई गई, जहां पर उस्मान बे जाकर ये वही बातें करते हैं कि आपका ख्वाब जो है वो आखिरकार मुकम्मल हो रहा है, और आपकी मिल्लत और आपकी कौम जो है, आपका ख्वाब सब कुछ अब मेरी इमानत में है। इसके बाद जहर कुताई की अगर बात की जाए तो जहर कुताई को आज के एपिसोड के बाद मुझे लगता है कि वो गद्दारी उस्मान बे से नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने अभी तक याकूब बे को कोई भी ऐसी खबर नहीं दी जिससे उस्मान बे को कोई नुकसान पहुंचा हो। और अगर बात की जाए मंगोलों के हमले की सोगोत पे, तो ज़ाहिर सी बात है उस हमले की वजह से उस्मान बे को नुकसान तो होगा ही, लेकिन उस्मान बे वक्त पर पहुंच जाएंगे और प्रिंसेस को भी वहां से बचा लेंगे। तो देखते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं नए ट्रेलर में। ट्रेलर के स्टार्ट में ही हम उस्मान बे को देख सकते हैं कि वो बड़ी तेज़ी से यानी शहर से सोगोत की जानब बढ़ रहे हैं, और उनके सिपाही भी उनके साथ हैं, और साथ ही साथ एक डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जहां पर उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि हज़ारों मासूम तुर्कों ने जुल्म सहा और अपनी जानें दी, और उसके बाद हमने इन ज़मीनों पर कामयाबी हासिल की और इन ज़मीनों को फतह किया, और ये जो ज़मीनें हैं ये तुर्कों के मुस्तकबिल की चाबी है, और मतलब आगे मज़ीद जो ज़मीनें फतह करनी है ये उनकी चाबी हैं। तो हम इन ज़मीनों को गवा नहीं सकते, मतलब उनके कहने का मतलब तो यही होगा। तो आगे देखते हैं कि क्या चीज़ दिखाई जा रही है। अगर आप बात करें इन सीन्स की, तो उस्मान बे का कहना है कि जो भी आप कर लें, मतलब इन ज़मीनों पर जितना भी जुल्म कर लें, हमने ये ज़मीनें जो हैं वो काफ़ी मुश्किल से फतह की हैं हज़ारों मासूमों की जान देने के बाद। तो अब जो है हम किसी भी तरह से यहाँ से नहीं जाएंगे, और ना ही हमारी इन ज़मीनों पर अजान जो है वो खामोश होगी, यानी जब भी मतलब मस्जिदों में अजानें दी जाएंगी वो ऊंची आवाज़ में दी जाएगी, और किसी भी सूरत में यहाँ पर मस्जिद से आवाज़ बंद नहीं होगी, और ना ही हमारा इस्लाम का झंडा जो है वो नीचे गिरेगा। Sizin ettiğiniz her hamle Türkiye zulümdür. अब अगर हम लास्ट एपिसोड के एंड की बात करें तो वहाँ पर तो यही चीज़ दिखाई जाती है कि गोखलू खान जिंदान की जानब बढ़ रहे हैं सोगोत में, और वो प्रिंसेस को लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है कि प्रिंसेस जो है वो गोरान बे के साथ मौजूद है, और उनको भी एक मकतूब मौसूल हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बात की थी कि उस्मान बे का कोई ना कोई बैकअप प्लान लाजमी होगा, और जाहिर सी बात है प्रिंसेस को वो जिंदान में तो नहीं रखने वाले, तो वो जिंदान में नहीं होगी। साथ ही साथ सादत खातून की ये बात सुनाई दे रही है जो ये कह रही हैं कि आपका हर हमला तुर्कों के लिए जुल्म है। Haddini bilesin Saadet. Bizi kendinize karıştırmayasınız. सादत खातून की उस बात के जवाब में बाला खातून का कहना है कि आप अपनी हद में रहिए सादत खातून, और आप हमें अपने आप से मत मिलाइए, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं जिनके हर इकदाम के बाद तुर्कों को नुकसान पहुंचे। और असल में ये बहस इस वजह से भी हो रही होगी क्योंकि अलाउद्दीन बे को गोंजा खातून के साथ देखा गया है, और सादत खातून उस बात का गुस्सा तो किसी पे निकालेंगी, जाहिर सी बात है वो अपनी बेटी पर तो नहीं निकाल पाई, क्योंकि अलाउद्दीन बे उनके सामने खड़े हो गए थे और उनको थप्पड़ मारने नहीं दिया था। तो देखते हैं आगे क्या चीज़ दिखाई जा रही है। Alaaddin'e söyle bir daha kızıma yanaşmasın. तो जैसा कि मैंने बात की कि इस वक्त जो बाला खातून, मलून खातून और सादत खातून के दरमियान जो मौजूए बहस होगा वो अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून की वजह से होगा, और यहाँ पर भी सादत खातून यही बात बोल रही हैं कि आप अलाउद्दीन बे को बोलें कि अगली दफ़ा, यानी इसके बाद ये जो लास्ट टाइम गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे मिले हैं, इसके बाद जो है वो गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे एक दूसरे के साथ ना मिलें और दोबारा कभी भी उनके पास नज़र ना आए। लेकिन यहाँ पर हम उसका उल्ट देख रहे हैं, क्योंकि अलाउद्दीन बे गोंजा खातून के साथ बात करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। Bedelini ödetirim. İkimiz de prensesi kimde olduğunu biliriz.
सादत खातून का यही कहना है कि अब अगर अलाउद्दीन बे गोंजा खातून के आसपास नज़र आए तो इसका इंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी कि उस्मानियों ने गर्मियान को इसी तरह से पीछे छोड़ा था कि उन्होंने उनको इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मसरूफ़ कर दिया था और उन्होंने इज़्दिवाजी ज़िंदगी से उनके हाथ पांव रोक लिए थे। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए तो मैंने लास्ट एपिसोड के ट्रेलर में भी ये बात की थी कि याकूब बे गोरखलू खान के साथ इत्तेहाद लाजमी करेंगे और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। गोरखलू खान भी कह रहा है कि हम दोनों ही जानते हैं कि प्रिंसेस किसके पास है और दोनों ही इस वक्त उस्मान बे के दुश्मन ही हैं। Onunla bir ezilmek mi istersin? तो जैसा कि कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यहाँ पे गोरखलू खान जो है वो याकूब बे को अपने काबू में करने की कोशिश करेगा और वो यही बात बोल रहा है कि क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपको भी उस्मान बे के साथ साथ कुचल दिया जाए। तो जाहिर सी बात है याकूब बे अभी तक जो इस यानी कि ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली सीज़न में दिखाया जा रहा है कि याकूब बे इतने ज़्यादा वो जो दलेराना फ़ैसले हैं वो नहीं कर पाते। तो वो जाहिर सी बात है गोरखलू खान की इस धमकी के बाद उनके साथ इत्तेहाद कर लेंगे और उस्मान बे को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। Prenses Maria için onu verecekler, sana alacaklar. अब यहाँ पे कारा जलासुन ने होला फिरा पर हमला कर दिया। होला फिरा क्योंकि लास्ट एपिसोड में ओरहान ने उनको एक अलग जगह पर उनको कैद कर दिया था। तो उसके बाद अब कारा जलासुन शायद उनकी जगह का मालूम उनको हो गया हो कारा जलासुन को, तो वो होला फिरा के पास आए हैं उनको पकड़ने के लिए और अब जो है वो प्रिंसेस मारिया के लिए इनकी तजारत करने वाले हैं। यानी कि उनके बदले में प्रिंसेस मारिया के बदले में होला फिरा को वापस करेंगे। यही बात बोल रहे हैं कि हम ये सब प्रिंसेस मारिया के लिए कर रहे हैं, वो आप प्रिंसेस मारिया को देंगे और आपको ले जाएंगे। तो आगे देखते हैं कि क्या चीज़ दिखाई जा रही है। Ne pahasına olursa olsun Olafira'yı kurtaracağız. ओरहान बे के लिए अभी अगर इस तरह की मतलब होला फिरा के मामले की बात की जाए तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, जहां पर वो नज़र आता है कि वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनके और होला फिरा के तमाम मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएं और वो भी इस्लाम कबूल कर लें और हमारी जो शादी है वो हो जाए। लेकिन वहीं पे उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर वो यही बात बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में मैं होला फिरा को ज़रूर बचाऊँगा और वो यहाँ पर होला फिरा को बचाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे, ये हम सब ही जानते हैं। Gördüğü an dedikleri sensin ha? Sen de prensesimi alan hadsiz Osman. अगर बात की जाए लास्ट एपिसोड की तो गोरखलू खान और उस्मान बे का अभी तक तारुफ आमने सामने होकर नहीं हुआ और नेक्स्ट एपिसोड में ये चीज़ दिखाई जा रही है कि गोरखलू खान और उस्मान बे आपस में आमने सामने होंगे और उस्मान बे उनसे बोल रहे हैं कि गोरखलू खान कमांडर जिनका नाम लिया जाता है वो शायद आप ही हैं। और आगे से गोरखलू खान बोल रहे हैं कि वो बंदा जिसने हद पार कर कर प्रिंसेस को अपने कैद में लिया वो आप ही हो, यानी उस्मान बे। उसके और इन सीन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये गोरखलू खान है, इनकी जो करैक्टर को आप गेहातू के साथ मिला सकते हैं और हो सकता है कि ये गेहातू जितना ही बहादुर हो और गेहातू जितना ही नुकसान उस्मान बे को पहुंचाए। Zalimin celladı olan Bursa'dınla tanışacaksın. तो उस्मान बे की अगर बात की जाए तो पहले वाली सीजन में जब वो सल्जूक सल्तनत के ताबे थे तो किसी न किसी तरह से उनको रोक दिया जाता था इस तरह से मंगोलों को कत्ल करने से। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ दिखाई जा रही है कि उस्मान बे अपनी आज़ादी के लिए अब जो है वो मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं और वो किसी तरह से भी किसी के सामने भी झुकने वाले नहीं हैं। और उस्मान बे यही बात बोल रहे हैं कि अब जो है वो आपका तारुफ भी मैं ज़ालिमों के जल्लाद यानी कि अपनी तलवार के साथ करवाऊंगा और उसके साथ ही उस्मान पे हमला करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आने वाली एपिसोड भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है और आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो आखिरकार उस्मानिया सल्तनत की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बेसिकली अब जो है वो दिखाई जाएगी। और आपको ये एक्सपेक्टेशंस भी साथ साथ होनी चाहिए कि उस्मान बे जब जैसे जैसे ताकतवर हो रहे हैं साथ साथ उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। तो ये बात आपने बिल्कुल भी नहीं सोचनी कि उस्मान बे अब इस तरह की मुश्किल में कैसे फंस गए। जाहिर सी बात है जब आप सल्तनत बनाएंगे तो मुश्किलात तो आएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।